नमस्कार। ओम शांति। सेहत की बात है कि बिल्कुल नए संस्करण के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। गॉडलीवुड की ये अनूठी पेशकश अनूठी इस मायने में है कि सेहत के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं सेहत की बात करूँ, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने आज सुबह की सैर की कि नहीं। आपने आज सुबह बाबा की मुरली ध्यान से सुनी कि नहीं। अगर आपने सुनी बाबा की मुरली तो उस पर अमल करना शुरू किया कि नहीं। राजयोग मेडिटेशन के ज़रिए अपने मन का शुद्धिकरण का कार्यक्रम शुरू किया कि नहीं, क्योंकि ये सब सेहत की बातें हैं। अब आप बोलेंगे कि मन का और सैर का, इन सब का आपस में क्या तालमेल है। दरअसल पिछले दिनों में लगातार बीमारियां बढ़ी हैं, बहुत तेज़ी से बीमारियां बढ़ी हैं। अब मन और तन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह एक ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो मन की बात बहुत ही खूबसूरती से करते हैं। चेहरा देखकर जो मन की बात पढ़ लेते हैं, तन देखकर जो तन की बीमारी को जान लेते हैं। डॉक्टर सतीश गुप्ता, ओम शांति। डॉक्टर साहब, पहले तो आप ये बताएं कि आपके चेहरे पर एक चिर परिचित मुस्कान हमेशा तैरती रहती है। आपके चेहरे पर एक संयम बना रहता है। मैंने आपको कभी तनावपूर्ण क्षणों में नहीं देखा। तो किसी और की बात करें, किसी और के इलाज की बात करें, तो सबसे पहले तो आप ये राज खोल दें लोगों के सामने कि आप इतने ये सब कैसे मेंटेन कर लेते हैं। ये जो हेल्दी शब्द है, दो शब्दों से बना है, हील प्लस दाई। दैट मीन्स हील दाई सेल्फ, अर्थात हर व्यक्ति अपनी हेल्थ के लिए स्वयं जिम्मेवार है। तो मुझे देखना है कि मैं हर सेकंड अपने आप को हील कर रहा हूँ या डैमेज कर रहा हूँ। ओके। तो जब मैं शांत हूँ, खुश हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ तो हीलिंग हो रही है। जब मैं जल्दी में हूँ, चिंता में हूँ, गुस्से में हूँ या कुछ उदास हूँ तो मेरी डैमेज हो रहा है। तो ये जो है नेचुरल, कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो खुश रहना सबसे अच्छी खुराक है, सबसे अच्छी मेडिसिन है जी। तो पहली तो बात इसलिए, और सिर्फ मुस्कुरा सिर्फ इंसान सकते हैं। ना हाथी मुस्कुरा सकता है, ना बंदर मुस्कुरा सकता है, ना खरगोश मुस्कुरा सकता है, ना कोई पंछी मुस्कुरा सकता है। ये खासियत सिर्फ इंसानों को सिर्फ मिली इंसान है। के पास है जी। ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। और सबसे अंदर सबसे सुंदर श्रृंगार जो है, सभी मनुष्य अपना श्रृंगार करते हैं, चाहे बहनें हों या भाई हों। तो सबसे सुंदर जो है श्रृंगार जो है चेहरे का, क्या है? मुस्कुराहट। मुस्कुराहट। क्या बात है डॉक्टर साहब। तो ये एक हमारा जो सब हमेशा गहना है, हमारा सबसे अच्छा श्रृंगार है। दूसरा एक चीज़ का जो ध्यान रखते हैं हम, स्वस्थ। स्वस्थ शब्द है, उसका भी अगर हम संधि विच्छेद करें तो स्व प्लस अस्त। अस्त। स्व मीन्स इनर सेल्फ, जो मैं हूँ, मैं कौन हूँ। दूसरा बड़ा क्लियर बाबा की मुरलियों में आता है, स्व माने आत्मा, स्था माना स्थित, स्व माना सोल, स्था माना कॉन्शियस। तो स्वस्थ माना ही सोल कॉन्शियस है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आई एम ए शाइनिंग स्टार, आई एम ए स्पार्कलिंग स्टार, आई एम ए ट्विंकलिंग स्टार, सन ऑफ सुप्रीम स्टार। तो ये जब फीलिंग में रहते हैं तो क्या होता है? ऑटोमेटिक मुस्कुराहट। मैं जन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, इंडेस्ट्रक्टिबल हूँ, अमर हूँ। तो ये जो अंदर की फिर नेचुरल फीलिंग रहती है, कि हमेशा ही रहती है, साथ में रहती है, कि स्वस्थ का मतलब ही सोल कॉन्शियस। क्या बात। तो दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी खूबसूरती से, कितनी आसानी से बता दिया कि वो खुश कैसे रहते हैं। एक चिर परिचित मुस्कान उनके चेहरे पर हमेशा क्यों तैरती रहती है, उनका चेहरा क्यों शाइनिंग वाला हमेशा चमकता रहता है। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि इस वक्त हम 4 बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। 4 ही बीमारियां पाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि आपने बताया था कि 4 तरह की बीमारियाँ, एक शारीरिक, एक मानसिक, एक सामाजिक और एक आध्यात्मिक। ये चारों तरह की बीमारियां आज पूरी दुनिया में पाई जा रही हैं। तो कोई तो सॉल्यूशन होगा ना इसका, कुछ तो इसका निदान होगा। कुछ बताएं आप। जैसे मैंने बताया, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, क्या शारीरिक बीमारियां लगभग सबको हैं जी। 100 लोगों को, एवरेज जो सर्वे हुआ उसमें पाया गया शहरों में 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। एवरेज हर आदमी को 2 बीमारी हैं। और मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक जो बीमारी है वो सबको ही है। हर एक को 2-2 क्या 5-5 बीमारियां हैं मानसिक। चिंता भी सबसे बड़ी बीमारी, गुस्सा है, उदासी है, नींद का ना आना है, ईगो है एक बहुत बड़ा कारण, सिनिसिज्म है, हॉस्टिलिटी है, टाइप ए बिहेवियर, जल्दी में, हर आदमी जल्दी में, प्रेशर में आज, ईर्ष्या द्वेष है। ये सब क्या है? मतलब ये सब मानसिक बीमारियां हैं। और फिर अगर हम आ जाएँ सामाजिक बीमारियों की तरफ,
जैसे लास्ट टाइम रिवाइज किया गया था, फिर दोबारा से हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन। आज हर आदमी भाई भाई में कंपटीशन है, कंपटीशन जेलसी बहुत है ना। और आप जो देख रहे हैं, आज भ्रूण हत्या के ऊपर हम लास्ट टाइम बात किया था। जी। रेप्स, बलात्कार जो आज हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए बाहर जाना सेफ नहीं रहा है। तो इस तरह की जो असामाजिक अव्यवस्था जो फैली हुई है चारों तरफ, करप्शन है ना, भ्रष्टाचार कितना रूप में फैला हुआ है, ये एक बीमारी है, ये एक सामाजिक बीमारी है। हम एक दूसरे की परवाह ना करते हुए और हम इसमें लगे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे चीज़ें कर रहे हैं। कुछ दवाइयाँ भी, इवन आप जानते हैं, कुछ दवाइयाँ भी कुछ नकली दवाइयाँ बना देते हैं ना, केयर नहीं प्रॉपर होती है। तो ये सब सामाजिक बीमारियाँ हैं और जिसमें आज लगभग सभी डूबे हुए हैं, इसके अंदर सभी लिप्त हैं, इसमें सभी लिप्त हैं। और आध्यात्मिक बीमारियाँ जो डिस्कस की थी हमने, आध्यात्मिक बीमारियाँ जो थी बताया, आइडेंटिटी क्राइसिस, सभी ईगो क्लैशेस सब हर घर में, ऑफिस में, हर जगह हो रहे हैं। कम्युनल राइट्स हैं, टेररिज्म, आतंकवाद। आज से 40 साल पहले आतंकवाद का नाम नहीं था किसी भी देश में, और आज देखो तो आतंकवाद हर जगह है, हर देश में है। कल ही आपने सुना है ना, बम ब्लास्ट हुआ है ना, बम ब्लास्ट होते हैं, रोज सुनने में आता है, कभी कहीं बम ब्लास्ट, कभी कहीं बम ब्लास्ट। इस समय पूरे विश्व की सबसे ज्वलन समस्या अगर कोई है तो आतंकवाद है। वो आध्यात्मिक एजुकेशन की कमी है जी। अगर स्पिरिचुअल एजुकेशन बच्चों को शुरू से दी जाए तो आतंकवाद खत्म हो जाए। और फिर मैं जस्ट एक दोबारा से अपने दर्शकों को रिमाइंड करा देना चाहूँगा कि बीमारी शब्द का मतलब क्या है। बी माना डर, मारी माना बने रहना। तो बीमारी माना डर, बने रहना। जहाँ इनसिक्योरिटी है, डर है, अंदर से अनस्टेबिलिटी है, तो वो बीमारी को जन्म देता है। अंदर ऐसे हार्मोन्स, जो हमारा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, उसको ख़राब कर देता है। तो उससे जो है हमारे अंदर डिफरेंट तरह की बीमारी जन्म लेती हैं। तो आज की जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, इस बात को समझ नहीं पा रही है, इन चीज़ों को सोल्यूशन क्या है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज अपने दर्शकों से हम इस बात पर थोड़ा सा लेट अस रीडिफाइन। जब कोई चीज़, हमारी चीज़ उलझ जाती है जीवन में, हम क्या करते हैं, शुरू से बेसिक्स में चले जाते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 95% बीमारियाँ साइकोसोमेटिक, और 95% अधिक, और लगभग कहा जाता है लगभग 100% बीमारियाँ साइकोसोमेटिक हैं, मन से जुड़ी हुई, लगभग, मतलब मन में पैदा होती है जी। मन में डिसईज पैदा होती है, डिसईज, लॉस ऑफ ईज पैदा होती है, और फिर तन में उसका इफेक्ट होता है ना। जी, आपने कल शायद पिछले एपिसोड में आपने बताया भी था कि एक बार क्रोध आने का मतलब है कि 3 दिन तक उसका जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स पर उसका असर, विपरीत असर पड़े। जी। तो इस तरह से जैसे उदास होने के पर 5 दिन तक उसकी हमारी ऐसे सीक्वेंसेस बनती रहती हैं बॉडी में, ऐसे हार्मोन्स और ऐसे एंजाइम्स निकलते रहते हैं, जिससे हमारे अंगों पर डैमेज होता रहता है, सेल्स पर डैमेज होता है। जी। तो आज हम पहले मन को रीडिफाइन करें। मन क्या चीज़ है? जी, क्या है मन? सबसे पहले मन की बात, मन है क्या? मेरे मन में एक ख्याल आया, मेरे मन में एक सवाल आया, मेरा मन आज ये कहता है, ये चीज़ें। अब मन यानी क्या उसको जहन से, दिमाग से, ब्रेन से जोड़ दिया जाए? नहीं, मन और दिमाग एक्चुअली बेसिकली 2 अलग चीज़ें हैं। जी। दिमाग तो हम देख सकते हैं, जिसे ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, इस खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर है जी, जिसका वजन लगभग 1100 से 1200 ग्राम होता है। जी। उसमें 2 राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये हमारा हायर ब्रेन कहलाता है, हायर ब्रेन। इसको सेरिब्रल कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। और फिर नीचे एक लोअर ब्रेन है जी, जिसमें हमारा जो है मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, और वो भी नीचे फिर कंटिन्यू स्पाइनल कॉर्ड के रूप में नीचे रीढ़ की हड्डी में कंटिन्यू करता है। ओके। तो ये हमारा नीचे वाला ब्रेन, जिसे लोअर ब्रेन कहते हैं, वो है। तो ये तो हमारा एक फिजिकल ब्रेन है जिसे हम देख सकते हैं। इस ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, इस ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, इस ब्रेन में बहुत सारी बातें, पानी एक्स्ट्रा जो CSF जिसे कहते हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा मात्रा में हो जाता है। उसको आप शारीरिक बीमारियों में शामिल कर सकते हैं। शारीरिक बीमारियों में, मतलब शारीरिक जो है उसको देखा जा सकता है, उसको। तो वो जो एक फिजिकल चीज़ है। जी। जैसे मैंने बताया, उसका वजन कितना है? 1100 से 1200 ग्राम। हाँ, 1100 से 1200 ग्राम है। और उसमें लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब एक जो ब्रेन का जो है, जो इस ब्रेन में लगभग मतलब 10,000 करोड़ कोशिकाएं से बना हुआ है। ऐसे जो जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं, बेसिक जो सेल है ब्रेन की, उसको न्यूरॉन कहते हैं। नर्व सेल जो है उसको न्यूरॉन कहते हैं। उसमें एक हेड होता है, एक टेल होती है ना। हेड एक्सॉन होता है, और फिर आगे कनेक्शन, अगली नर्व से कनेक्शन करने के लिए आगे फिर
वो हम दिखाएंगे आपको जी। चित्रों के द्वारा दिखाएंगे कैसा वो न्यूरॉन कैसे होता है। और अब क्वेश्चन आता है माइंड क्या है। एक्चुअली देखिए तो ब्रेन तो जैसे एक हार्डवेयर है ना, और मन जो है सॉफ्टवेयर है। जैसे एक कंप्यूटर होता है हार्डवेयर, जी। उसका हार्डवेयर है, और उसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाल दिया तो वो सॉफ्टवेयर है। आप ब्रेन को तो आप देख सकते हैं किंतु मन को आप देख नहीं सकते हैं। तो मन जो है, मन जो है एक नॉन फिजिकल चीज़ है जिसको आप देख नहीं सकते। हम कहते हैं मन शब्द हम सुबह से कहना शुरू करते हैं शाम तक, मेरे मन में ये है, मेरा मन ये कहता है, मेरे मन आज बहुत परेशान है, मेरा मन आज बहुत खुश है ना। दिन रात हम मन करते हैं, किंतु मन की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, मन क्या है, आज तक ना वैज्ञानिक जानते हैं, ना दार्शनिक प्रॉपर डेफिनेशन दे पाए, ना धर्मात्मा, ना महात्मा, कोई भी व्यक्ति इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाया है। तो मन जो है, अच्छा मन का वजन कितना होता है आप क्या समझते हैं? मेरा मन आज बहुत भारी है। हाँ, मेरा मन बिल्कुल हवा की तरह आज हल्का है। अब ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? दर्शक भी इस बात से सहमत हों, कभी कभी बोलते हैं ना मन कि आज मेरा मन बहुत भारी है। मन बहुत भारी है। तो मन जो है भारी कब होता है और हल्का कब होता है? जब मन का जो मन के बारे में जो आम धारणा है वो है कि सोचने की शक्ति को मन कहते हैं। सोचने की शक्ति को मन कहते हैं, है ना। तो सोचने की शक्ति है, आत्मा की शक्ति, 3 शक्ति कहेगी, मन बुद्धि संस्कार। जी। तो ये जो मन है सोचने की शक्ति, किंतु परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा शिव ने परमात्मा महावाक्यों में कई बार मन की डेफिनेशन, परिभाषा दी है कि मन माना टीम। जी जी जी। मन माना टीम। मन में 4 बातें होती हैं, मन में 4 एस्पेक्ट्स हैं जिसे हम कहते हैं टीम। टी फॉर थॉट्स अर्थात संकल्प विचार, ई फॉर इमोशंस भावनाएं, ए फॉर एटीट्यूड्स अर्थात वृत्ति दृष्टिकोण नजरिया, और एम फॉर मेमोरीज में स्मृति या यादें। तो स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। तो जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति होती है। अच्छा, हाँ। जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति होती है। अर्थात जो हमें याद है इस समय, सपोज मैं अभी समझ रहा हूँ कि मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, तो मेरी जो स्थिति होगी वो डॉक्टर की जैसी होगी, चलना, बात करना, देखना, है ना, वो स्थिति डॉक्टर जैसी। अगर कोई इंस्पेक्टर है, मन में अपने आप को इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर समझ, उसकी स्थिति कैसी होगी? पुलिस इंस्पेक्टर जैसी। हालांकि लिखा नहीं उसके मस्तक पे वो इंस्पेक्टर है या डॉक्टर है या वकील है या जज है, किंतु उसकी स्थिति, उसकी चाल चलन, चेहरा बताएगा कि कुछ ये शायद इस प्रोफेशन से है ना। वकील होगा तो वकील के चेहरे से नजर आएगा। तो मतलब वो जिस प्रोफेशन में जिस स्मृति में होता है, कई बार हमारे अंदर को पुरानी बात याद आ जाती है, जो हमसे बुरी घटना जो हो चुकी है हमारे साथ वो याद आ जाती है। तो क्या होता है, स्मृति आई, स्थिति, चेहरे पे वही रंग आ जाएगा। सही है ना। कभी कोई अचानक कोई ऐसा जोक पढ़ा हुआ याद आ जाता है, जो अचानक ऐसे याद आ गया, स्मृति में आया, तो चेहरा अपने आप मुस्कुराने लगता है। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति, चेहरा वो दिखाने लगता है जी। तो स्मृति से स्थिति बनती है, और फिर जैसी स्मृति होती है उसके अनुसार हमारी वृत्ति, एटीट्यूड बनता है। तो स्मृति से स्थिति अंदर की बात है जी, जो चेहरे पे दिखाई देती है, और वो अपने ही तक लिमिट रहती है। तो उससे फिर हमारी वृत्ति, एटीट्यूड, सपोज जैसे मेरा आज मेरी स्मृति में कोई अच्छी बात आ गई तो मेरी एटीट्यूड क्या होगा? बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। कोई नेगेटिव बात याद आ गई तो क्या होगा? वृत्ति भी नेगेटिव हो जाएगी। तो वृत्ति से फिर क्या होता है? वृत्ति से वायुमंडल बनता है, वातावरण, हाँ, एटमॉस्फेयर बनता है। कहते हैं भाई इसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो इसके आने से ही सारा वायुमंडल पॉजिटिव हो गया, एटमॉस्फेयर पॉजिटिव हो गया। ऐसा भी कहा जाता है ना कि आज उनसे मत मिलना, आज वो बहुत गुस्से में। हाँ, तो यानी उनका एटीट्यूड इस तरह का है, वातावरण, जैसे कोई व्यक्ति घर में गुस्सा करता है, सारा घर का वातावरण कैसा होता है, वायुमंडल कैसा हो जाता है? गुस्से वाला हो जाता है। फील होता है बाहर आने वाले को, आज कुछ झगड़ा हुआ क्या, है ना। तो वो जो है कुछ दूर तक, मतलब कुछ दूर तक, जैसे उस घर में जहाँ पर वो व्यक्ति बैठा है, उस कमरे में या उस जगह पर
वैसा वैसा वायुमंडल बन जाता है। वाइब्रेशंस। वायुमंडल अलग है, वायुमंडल वाइब्रेशंस अलग है। ओके इसको आगे हम क्लियर करेंगे। जी तो वृत्ति से वायुमंडल बनता है। जी। तो जैसे हमारा एटीट्यूड होता है, सपोज कोई व्यक्ति है यहाँ पर बैठे, कोई 4-5 व्यक्ति हैं, एक मीटिंग कर रहे हैं, किसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं, ये काम हमें करना है, पर वो 4-5 बातें 4-5 जो हैं वो उनका एटीट्यूड इस तरह से है, कहते हैं इसमें ये प्रॉब्लम है, इस बात ये तो हो ही नहीं सकता है, इसमें तो बहुत सारी मुश्किलात आएंगी इस कार्य करने में। तो वो जो है इसको सब नेगेटिव एटीट्यूड बन गया सभी का, वातावरण नेगेटिव बन, वायुमंडल नेगेटिव बन गया। अब एक व्यक्ति आता है जो उस कार्य करने में एक्सपर्ट है, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आते करे ये काम तो यूँ करते हैं, आप इसको तो मैं ऐसे कर दूंगा। जो एकदम सबके अंदर नेगेटिविटी आ चुकी थी, वायुमंडल नेगेटिव था, उस एक व्यक्ति के पॉजिटिव वृत्ति से जो आया, उससे क्या होगा, वायुमंडल सारा पॉजिटिव, पूरा सकारात्मक हो जाएगा, पूरा वायुमंडल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो है वृत्ति से वायुमंडल बनता है, राइट। और फिर दूसरा, वृत्ति से हमारे अंदर भावनाएं पैदा होती है। वायुमंडल जब पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, भावना पैदा होती है, और भावना से वाइब्रेशंस जाते हैं। अच्छा, वाइब्रेशंस फिर यहाँ से शुरू, भावना से वाइब्रेशंस जाते जी। हैं। जैसे एक बच्चा है अपने, अगर उसको सपोज दिल्ली जाना है और दिल्ली जा रहा है तो अपनी माँ को फ़ोन कर देता है, दिल्ली में उसकी मदर रहती हैं, तो वो उसकी मदर को क्या होता है, वो भावना अपने माँ के प्रति उसके अंदर विचार चलने लगते हैं, भावनाएं। एक्चुअली विचार, भावना क्या, इंटेंस थॉट्स को ही भावना कहते हैं। इंटेंस थॉट्स, वही विचार बार बार आ रहा है, वही विचार बार बार आ रहा है, और उसके बारे में उसके साथ स्मृतियाँ जुड़ जाती हैं, तो उस बच्चे को माँ की याद आने लगती है, अब माँ की तरफ जा रहा है। अच्छा, इधर से बच्चे को माँ की याद आ रही है, उधर से माँ को बच्चे की याद आ रही है। बच्चा कोई 2 साल का नहीं है, मतलब वो हो सकता है 25-30 साल का हो, जी जी। उसकी माँ दिल्ली में रहती है, वो यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ है ना, उदयपुर में या माउंट आबू कहीं पर पढ़ने के लिए आया हुआ है। तो आज वो जा रहा है अपने घर, तो माँ को उसकी याद आ रही है, तो वो वाइब्रेशंस एक दूसरे को कैच करते हैं, है ना। तो बच्चे को कुछ होता है तो माँ को पता लगता है, माँ को कुछ होता है बच्चे को पता लगता है। हालांकि दोनों माँ और बच्चा, तब उस समय इतना नहीं था कि, तो आज वो जा रहा है तो वो वाइब्रेशंस क्या हो रहे हैं, इसको जैसे टेलीपैथी कहते हैं ना, टेलीपैथी कहते हैं, वो वाइब्रेशंस कैच करना। 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, इवन यूएस में सपोज कोई बच्चा है और वो अपनी माँ के पास इंडिया में आ रहा है, भारत में, तो क्या होता है, तो 20,000 किलोमीटर तक भी टेलीपैथी होती है, ये वाइब्रेशंस की कैच होती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि भाई फ़ोन आया किसी का, तो बस आपका ही जिक्र चल रहा है, आपका ही जिक्र चल रहा था। तो स्मृति से स्थिति, वृत्ति से वायुमंडल, और भावना से वाइब्रेशंस, ठीक है। और फिर हमारी लास्ट में है संकल्प। संकल्प भी भावना, जिस चीज़ के बारे में भावना हमारी अच्छी होती है ना जी, अच्छी होती है, पॉजिटिव भावना होती है, उसके विचार फिर बहुत चलते हैं, उसी के बारे में विचार चलते हैं। नेगेटिव हो तो नेगेटिव विचार, फिर उसी तरह से जैसी भावना होगी, अच्छी भावना होगी तो पॉजिटिव विचार चलेंगे, और नेगेटिव भावना होगी तो नेगेटिव विचार चलेंगे। तो वो जो है उसी तरह के, फिर तो भावना से फिर विचार बनते हैं, और संकल्प से सृष्टि पैदा होती है। क्या बात है। कहते हैं जैसे आज कहते हैं शांतिवन जो बना हमारा, जो कॉम्प्लेक्स बना, जी जी, 95 तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था। जैसे छोटा सा मकान था, एक कमरा था, एक छोटा गार्डन था, बाकी खेत ही पड़े थे, हम लोग आया जाया करते थे तभी। तो वो छोटा सा मतलब, और जब ये संकल्प पैदा हुआ दादी जी को, है ना, तो फिर वो जो है बाबा ने उसको साकार किया, और आज देखो तो शांतिवन क्या बन गया है। सही बात है, कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जैसे बन गया है, शांति का सागर बन चुका है, शांति का सागर है ना। तो मतलब ये जो है संकल्प से सृष्टि। शाहजहाँ को संकल्प आया कि मैं ऐसा ताजमहल बनाऊं, संकल्प से ताजमहल बन गया, है ना। तो संकल्प से सृष्टि, अर्थात ये इसके ऊपर रिसर्च बहुत सारी हुई है कि जब भी आप कोई संकल्प करते हैं तो ये संकल्प के वाइब्रेशंस, संकल्प से जो एनर्जी पैदा होती है वो सारे यूनिवर्स तक जाती है। आज अगर विश्व में 700 करोड़ मनुष्य हैं, 700 करोड़ मनुष्य तक जाती है। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी चाहे पानी में रहने वाले, हवा में पक्षी हैं, उड़ने वाले जीव जंतु सब पर जाती है। इवन पौधों पर जाती है, सारे यूनिवर्स में जितने पौधे हैं सब पर जाती है। ये पांचों तत्व, सारी पृथ्वी, जल, समुद्र, वायु, अग्नि और आकाश, सूर्य, चांद, तारों तक जाती है। तो आप संकल्प से पूरी सृष्टि को प्रभावित करते हैं। तभी कहते हैं संकल्प जो करते हैं उसके सारे रिकॉर्ड होते रहते हैं। जैसे कोई कहीं पर किसी पुराने खंडर में जो कहते हैं ना, वहाँ आज भी वो उसके जो वो
आवाज़ें रिकॉर्ड हुई हुई, वो जो 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 रहते थे ना, उनके वाइब्रेशंस आज भी, उनकी जो स्मृतियाँ आज भी, उनके वहाँ जाते ही वो चीज़ें कई लोगों को दिखाई देने लग जाती हैं। तो संकल्प से सृष्टि पैदा होती है। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा कि जैसे भावनाएं अच्छी हों तो अच्छे संकल्प, या संकल्प सिर्फ अच्छे ही हो सकते हैं या खराब भी हो सकते हैं? जैसी भावना हो, जैसी शुभ भावना अगर हमें किसी के प्रति जी, तो उससे अच्छे संकल्प निकलेंगे, और अगर आपकी दुर्भावना है उसके प्रति तो नेगेटिव संकल्प निकलेंगे। जी, तो ये संकल्प से सृष्टि की मैं बात कर रहा था। संकल्प जो आप जो भी ध्यान रहे, जो संकल्प मैं करता हूँ सारे यूनिवर्स में जाते हैं और वापस आके 10 गुना आके मुझे वापस हिट करते हैं। क्या बात है। तो मैं अच्छे संकल्प करता हूँ, पॉजिटिव करता हूँ, तो सारी धरती पर वो जाएंगे, हर मनुष्य तक जाएंगे और पांचों तत्व तक जाएंगे, मुझे आके 10 गुना आके अच्छा बनाएंगे वापस। मैं नेगेटिव करता हूँ तो 10 गुना जाकर वो सारे सबको खराब करेंगे। हर मनुष्य की वृत्ति को, हर जानवर की वृत्ति को, पशु की वृत्ति को, पक्षियों की वृत्ति को, पेड़ पौधों को, और फिर वापस आके क्या करेंगे, सूर्य चांद तारों को भी गंदा करेंगे और वापस आके 10 गुना मुझे वापस खराब करेंगे। क्या इसको इस तरह से लिया जा सकता है कि ये जो आपने जो टेक्निकल वर्ड्स बताए, भावना फिर संकल्प, ये सब चीज़ें, इस तरह से भी लिया जा सकता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि एक आप नेक काम करें तो आपको 100 बदला मिलेंगे उसकी जगह। हाँ बिल्कुल, वो इसी पे आधारित है। हाँ, वो उसी पर आधारित है इसी कि पर आप एक बुरा काम करें तो आपको बदला भी यही 100 मिलेगा, गुना, 100 गुना आपको 100 गुना उसका हो बुरा मिलेगा आपको। तो वो 100 गुना लगभग वैसे ही है। तो इसका मतलब साइंटिफिक इसके ऊपर सारा ना आजकल जो डेवलप किया गया सारा, तो मैंने बताया स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से भावना और भावना से संकल्प। उल्टा भी है इसका, कि जब हम कोई चीज़ का संकल्प बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसके प्रति हमारी भावना बन जाती है। कोई व्यक्ति हमें बार बार हमारे पास आता है, बार बार हमसे बात करता है, प्यार से बात करता है, तो हमें उसके प्रति एक पॉजिटिव भावना बन जाती है। ओके, इंटेंस मतलब इंटेंस थॉट्स, जब किसी के बारे में इंटेंस थॉट्स बार बार थॉट्स करते हैं, रेपिटेटिव करते हैं, तो उसके प्रति हमारी भावना पैदा हो जाती है। और जब भावना उसके प्रति पैदा होती है, अच्छी भावना, यार सपोज कोई व्यक्ति हमें बार बार आके हिट करता है, गलत बोलता है, बार बार अब्यूज़ करता है, बार बार क्रिटिसाइज करता है, तो हमारी भावना कैसी हो जाएगी उसके प्रति? विचार चलेंगे, ये मेरे को ऐसा क्यों बोलता है, मेरे को ऐसा, तो उसके प्रति नेगेटिव भावना हो जाएगी। तो भावना से फिर हमारे वृत्ति, फिर एटीट्यूड हो जाएगा। वो व्यक्ति मेरे पास सामने दूर से आ रहा है तो मेरा एटीट्यूड उसके प्रति क्या होगा? पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव। तो मैं कहूँ अभी जल्दी से आओ, वेलकम वेलकम वेलकम, है ना जी सर। और अगर नेगेटिव मेरे को हमेशा क्रिटिसाइज करता है तो क्या मेरा एटीट्यूड क्या होगा? बुरा ही होगा, उसके प्रति नहीं होगा, अवॉइड करेंगे, फिर अवॉइड देम, कि नहीं ये व्यक्ति आए नहीं तो अच्छा है, इसके दर्शन ही नहीं करे तो अच्छा है ना। और फिर जैसी वृत्ति होगी ना, फिर जैसे भावना से वृत्ति, एटीट्यूड बन, और एटीट्यूडनल चेंज आएगा, और एटीट्यूडनल चेंज आने से फिर क्या होगा, हमारी स्मृति वो रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगी कि उसकी कभी दोबारा हमको याद भी आ गई, कभी फोटो भी देख लिया तो क्या होगा, वही विशेष साइकिल शुरू हो जाएगी। तो ये अंदर सारा सिस्टम अंदर से रिकॉर्डिंग सिस्टम बना हुआ। तो ये मन जो है हमारा, जब हमारी ये टीम पॉजिटिव होती है तो हम अपने आप को भारी महसूस करते हैं। क्या बात है। मन ऐसा लगता है बहुत भारी, उठने को दिल नहीं करेगा, एनर्जी महसूस ही नहीं होगी शरीर में, लगेगा हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं जीवन से, है ना, उदासी आती जाती है ना, चिंताएं बढ़ती जाती हैं, है ना। तो जब हमारी टीम पॉजिटिव है तो हम बहुत हल्का महसूस करते हैं जी। ऐसा लगता है कि हम उड़ रहे हैं ना, हर काम बहुत उमंग उत्साह से भरपूर रहते हैं, हमें लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं। तो उस समय ऐसे केमिकल्स निकलते हैं, मैं आपको आगे इस बारे में डिस्कस करेंगे कि तो जब आपकी टीम नेगेटिव हो जाती है, आपके विचार नेगेटिव हो जाते हैं, आपकी भावना नेगेटिव हो जाती है, आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, आपकी स्मृतियाँ सब नेगेटिव आ जाती हैं, तो क्या होता है, आप बहुत भारी महसूस करते हैं, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, निराश हो जाते हैं जीवन से, उदासी आने लगती है, चिंताएं, मतलब ऐसे केमिकल्स निकलने लगते हैं कि आप अपने आप को इतना भारी महसूस करते हैं, चलने की उठने की भी उमंग नहीं रहती है, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है एकदम से ना, बस लगता है बिस्तर में पड़े रहें। तो ये जो है, ये इसके पीछे साइकोलॉजी, इसके पीछे ये सिस्टम है। तो इस तरह से हमारा जब टीम नेगेटिव है या टीम पॉजिटिव है, तो सारा जीवन इसी पे आधारित है। बीमारियां क्यों पैदा होती हैं? नेगेटिव टीम से बीमारियां पैदा होती हैं, सब बीमारियां नेगेटिव टीम से पैदा होती हैं।
और सब बीमारियाँ पॉजिटिविटी से ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, सोचने की शक्ति का मतलब है मन, दिल। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छी भावनाएं बनेंगी, अच्छी भावनाएं बनेंगी तो अच्छे संकल्प कर पाएंगे। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत असर करती हैं। जाहिर है कि जब आप सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी विजय बिल्कुल तय है। नकारात्मक सोच के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी बाधाएं आएंगी और आप हो सकता है कि पहली बाधा में ही वापस लौट कर आप आ जाएं। मन पर हमने यहाँ पर बात की है, लेकिन आपके मन में क्या है इसी बताना मत भूलिएगा। आप हमें ज़रूर लिखिएगा, हमें मेल कीजिएगा, हमें फ़ोन कीजिएगा, हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। आपके मन की बात हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अभी दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे सेहत की बात में। ओम शांति, ओम नमस्कार। शांति।